हेलो, वेरी वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू बच्चों। मैं उज्जवल सर आप सभी का इस आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं उसका पता आपको बहुत जल्दी चल जाएगा और पता लग जाएगा। और पता क्या लग रहा है बच्चों की आज हम लोग देखने वाले हैं सिंथेसिस। क्या देखेंगे? सिंथेसिस बच्चों। ओके, इस ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट सिंथेसिस। ठीक है, देखते हैं क्या होता है सिंथेसिस। बच्चों सिंथेसिस मीन्स है क्या कि सेंटेंसेस को, ठीक है बच्चों, सेंटेंसेस या फिर कहे तो क्लॉज को, ओके, क्लॉज को मिलाकर मिलाकर एक सेंटेंस बनाना, एक सेंटेंस बनाना क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है दोस्तों। ठीक है, सिंथेसिस कहलाता है। ओके, समझ गए क्या है? सेंटेंसेस को एक से अधिक, है ना, एक से अधिक सेंटेंस को या क्लॉज को मिलाइए और एक सेंटेंस बनाइए, एक सेंटेंस बना दीजिए। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज क्या होता है पता है आपको बच्चों? क्लॉज होता है वाक्यांश होता है। ठीक है, इसको हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। ये वाक्यांश क्या होता है दोस्त? ये वाक्यांश होता है जिसके पास एक सब्जेक्ट हो और एक प्रिडिकेट हो। ठीक है, एक सब्जेक्ट हो और एक प्रिडिकेट हो, मिनिमम एक सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट है तो वह एक क्लॉज है दोस्त। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट और एक प्रिडिकेट है तो वो क्या है? क्लॉज। तो कोई भी दो क्लॉज, ठीक है, सेंटेंसेस या क्लॉजेस को मिला करके, ठीक है, दो मैं लिख देता हूं दो। ठीक है ना दोस्त, मैं लिख देता हूं दो। क्या लिख देता हूं? दो सेंटेंसेस या क्लॉजेस को मिला करके एक सेंटेंस बनाना क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है बच्चों, जो हमारे पास, ठीक है, जो सेंटेंस होगा दोस्त यहां पे, वह सेंटेंस को यहां पर हम लोग बांट देंगे। जो ये क्लॉजेस मिला करके, क्लॉज मिला करके जो सेंटेंस बनेगा बच्चों वो तीन तरीके का होगा। एक है हमारे पास सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट है आपके पास, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस। एंड थर्ड वन है आपके पास क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके दोस्त, तो मैं आपको आज जो बच्चों आज की क्लास में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है, ना ही सिंपल सेंटेंस कवर करेंगे और ना ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कवर करेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों कवर कंपाउंड सेंटेंस को। किसको करने वाले हैं? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है ना जी, कौन सा करने वाले दोस्त? कंपाउंड सेंटेंस को आज हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। तो चलिए, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है दोस्त ये समझ लेते हैं। ठीक है ना दोस्त, हम लोग ये समझ लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस जो है हमारा वह कैसे बन सकता है। कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या जो है वह व्यूह रचना करना पड़ सकता है। तो दूसरा देखिए बच्चों, वो है हमारे पास क्या? कंपाउंड सेंटेंस। क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस? ठीक है, फटाफट जान लीजिए, हम लोग फटाफट जान लेते हैं दोस्त, फटाफट जान लेते हैं बिना समय ज्यादा खर्च किए हुए। ठीक है, देखिएगा दोस्त, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? दो सेंटेंसेस, ठीक है, दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेज को, ठीक है, एक कोऑर्डिनेटिंग कौन सा दोस्त? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़कर एक वाक्य बनाना क्या कहलाता है दोस्त? कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ठीक है दोस्त, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। समझ गए बात? अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा दो क्लॉज को, हमने क्या कहा? क्लॉज क्या होता है? जिसके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रिडिकेट होता है।
अब आपको सब्जेक्ट नहीं पता, प्रेडिकेट नहीं पता, तो दोस्त आप पहले ये जानिए, ये जानकर आइए, तब आपको ये समझ में आएगी, है ना। तो दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को दोस्त एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा, कंजंक्शन क्या होता है ये भी नहीं पता तो फिर आपके लिए बहुत समस्या है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा हम लोग जोड़ करके एक वाक्य बनाए, एक सेंटेंस बनाए, तो क्या कहलाता है वो बना हुआ सेंटेंस क्या कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। और जो बच्चों यहां जो आप दो क्लॉज लिख रहे हो, जो आपका दो सेंटेंस या जो दो क्लॉज है बच्चों, है ना, यहां दो क्लॉज, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्या होता है दोस्त? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या दोस्त? स्वतंत्र, मतलब यह अपने अर्थ के लिए आप पर निर्भर नहीं रहेगा, ठीक है ना दोस्त, स्वतंत्र होता है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है दोस्त, ये बात समझ में आ गई। इंडिपेंडेंट होता है, निर्भर नहीं कर रहा होता है, निर्भर नहीं कर रहा होता है। जैसे दोस्त एग्जाम्पल दूं मैं आपको, ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि आई एम इल, ओके, आई एम हैप्पी। बोलिए, क्या आई एम इल, मैं बीमार हूं, क्या ये मेरे खुश होने पर निर्भर करता है? बताओ, क्या मेरे बीमार होना मेरे खुश रहने पर निर्भर करता है? नहीं करता। और क्या आई एम हैप्पी, क्या मेरा खुश रहना भी मेरा बीमार होने पर निर्भर करता है? बोलो 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 दोस्त, बोलो, बोलना पड़ेगा तुमको, बोलो, बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, बोलो, बताओ कि क्या निर्भर करता है? नहीं करता। अब मान लो इन दो, देखो ये सब्जेक्ट है और ये जो कुछ भी सेंटेंस में है उसी को प्रीडिकेट कहते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है और जो भी है आगे वही हमारा क्या है? प्रीडिकेट है। तो दोस्तों सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से मिलकर के एक वाक्यांश बनता है, एक क्लॉज बनता है। ये क्लॉज है, ये दो क्लॉज है हमारे पास, इन दो क्लॉजों को मैंने जोड़ दिया, पता है कैसे? इन दो क्लॉजों को मैंने जोड़ के एक सेंटेंस बना दिया, पता है कैसे? आई एम इल बट हैप्पी, मैंने ऐसा बना दिया दोस्त, देखो एक सेंटेंस बन गया। अब जो दोस्त यहां पे जो बट आया है ना, यही हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। मतलब एक ऐसा कंजंक्शन दो क्लॉज को जोड़े, दो क्लॉज को जोड़ दे और वो दोनों क्लॉज अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है दोस्त, निर्भर नहीं कर रहा मेरा खुश होना मेरे बीमार होने पे, और मेरा बीमार होना निर्भर नहीं कर रहा है मेरे खुश होने पे। अगर मैं खुश हूं तो इसका मतलब नहीं कि मैं बीमार हूं, है या नहीं है? और इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीमार हूं तो मैं खुश हूं, ऐसा नहीं है ना दोस्त। निर्भर कर रहा है कि मैं बीमार हूं तो इसका मतलब मैं खुश रहूंगा इसलिए मैं बीमार हूं। और क्या ऐसा है क्या कि मैं खुश हूं इसका मतलब मैं बीमार हूं, खुश इसीलिए हूं क्योंकि मैं बीमार हूं? क्या इस बात निर्भर करता है? नहीं ना दोस्त। बोलो, नहीं समझ में आई? समझ में नहीं आई ना आपको? नहीं आई ना? मजा नहीं आया ना तुमको? बोलो। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको कुछ लेना है तो आप अपन आगे बढ़ेंगे। देखते हैं अगले वाले स्लाइड में आपके लिए क्या आ रहा है, क्या मजेदार चीज आ रहा है। इतना कुछ तो मैं समझा दिया, मुझे उम्मीद है दोस्त, बोलो, इतना कुछ तो मैंने आपको समझा दिया, ये तो मैं उम्मीद करता हूं। चलो देखते हैं आगे आपको क्या मिलता है। देखिए दोस्त, आगे हम आपको क्या दे रहे हैं, आगे है हमारा कि दोस्त कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, जो ये कंपाउंड सेंटेंस है बच्चों, वह, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के आधार पे, ठीक है ना भाई साहब, किसके आधार पे दोस्त? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, के आधार पर, के आधार पर, ठीक है, निम्न भागों में विभाजित किया गया है दोस्त, ठीक है, विभाजित किया जाता है। ये कंजंक्शन के कारण इसको विभाजित होना पड़ रहा है, पता है कौन कौन से में? पहला क्यूम्युलेटिव, कौन सा दोस्त? क्यूम्युलेटिव, कौन सा कंजंक्शन भाई साहब? क्यूम्युलेटिव कंजंक्शन, ठीक है ना।
मेरे पास बहुत सारे कंजंक्शन थे दोस्त, उसको मैंने क्यूम्युलेटिव कंजंक्शन में बांट दिया। दूसरा क्या है दोस्त, अल्टरनेटिव। क्या है दोस्त, अल्टरनेटिव। क्या है दोस्त, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ठीक है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। तीसरा क्या है दोस्त, तीसरा क्या है, तीसरा है हमारे पास, ठीक है, तीसरा हमारे पास दोस्त एलेटिव कंजंक्शन। क्या है दोस्त, एलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, ओके, हाँ जी, एलेटिव कंजंक्शन दोस्त। और चौथा है हमारे पास, ठीक है दोस्तों, जो चौथा है हमारे पास वो है ना एडवर्सेटिव। क्या है दोस्त, एडवर्सेटिव। क्या है दोस्त, क्या है, क्या है ना, क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ठीक है, ये चार कंजंक्शन है दोस्त, इनमें भागा बांटा गया है क्यूम्युलेटिव, ऑल्टरनेटिव, है ना, एलेटिव एंड एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ठीक है दोस्त, है ना, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, ये चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, इन कंजंक्शंस के आधार पे, है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के आधार पे दोस्त कंपाउंड सेंटेंस को हमने निम्न भागों में विभाजित कर दिया। निम्न तरीके से कंजंक्शन आएंगे और इन कंजंक्शंस के आधार पे हम लोग सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई, मिटा दिया जाए। चलिए, ये चार नाम याद रख सकते हैं हम लोग, ओके, है ना, एडवर्सेटिव, ऑल्टरनेटिव, एलेटिव एंड क्यूम्युलेटिव। ठीक है दोस्त, पहला क्या है हमारे पास, पहला है हमारे पास क्यूम्युलेटिव। ठीक है दोस्त, क्यूम्युलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, ओके दोस्त, क्यूम्युलेटिव का मतलब क्या होता है दोस्त, दो क्लॉज को जोड़ना, दो क्लॉज को क्या कर देना, बस दो क्लॉज को बस जोड़ देना। क्यूम्युलेटिव का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना। ठीक है दोस्त, इसके लिए हमारे पास जो है ना, जो भी कंजंक्शन यूज आएंगे उसका नाम क्या है, भाई अन्ना से मिलो। अगर तुमको जुड़ना है तो, अगर तुमको किसी को जोड़ना है तो मैं ट्रिक क्या बता रहा हूं, देखो ट्रिक लेके आ गया है मैं, ट्रिक। ट्रिक क्या है, बी का मतलब भाई, ए एन ए का मतलब क्या है, अन्ना, भाई अन्ना, एस का मतलब क्या है, से, और आगे मैं बता रहा हूं क्या, मिलो। भाई अगर किसी को जोड़ना है ना, जोड़ना है ना, तो किससे मिलो भाई, भाई अन्ना से मिलो, अन्ना से मिलो। ठीक है दोस्त, चलो अब यहां पे बी का मतलब क्या है, बी स्टैंड फॉर बट। ठीक है दोस्त, ए स्टैंड फॉर एंड। ठीक है दोस्त, एन स्टैंड फॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है दोस्त, क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड फिर ए का मतलब क्या है ना, ए का मतलब क्या दोस्त, इस पूरे ए एस का मतलब है दोस्त एज। क्या है मतलब इसका, एज। इस पूरे ए एस का मतलब क्या है, पूरे ए एस का मतलब क्या है दोस्त, एज, या फिर एज वेल एज, एज वेल एज। तो याद हो गई दोस्त, क्यूम्युलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से हैं, बट हैं, एंड हैं, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो हैं, और एस का मतलब क्या है, एज या फिर एज वेल एज। ये कंजंक्शंस हमारे किस में आते हैं दोस्त, क्यूम्युलेटिव कंजंक्शन में। इन कंजंक्शंस का प्रयोग करके अगर आप दो क्लॉज को जोड़ रहे हो ना, तो आपका क्लॉज क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं दोस्त,
मैं आपके सामने क्या हूं, प्रस्तुत हूं। अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, देख ही लीजिए। पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, क्या, ही इज स्लो, ओके, एंड ही इज रेगुलर। ही इज स्लो, ही इज रेगुलर। भाई वह स्लो है, धीमा है, ठीक है ना। क्या है दोस्त, वह धीमा है। क्या है दोस्त, धीमा। ही इज रेगुलर, वह क्या है, नियमित, लगातार करता है, लगातार चलता है दोस्त। क्या चलता है वो, लगातार चलता है। बताइए आप इसमें क्या लगाओगे, क्या जोड़ोगे। ही इज स्लो, ही इज स्लो बट रेगुलर। ही इज स्लो बट रेगुलर। ठीक है दोस्त, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो मैं एक और बता देता हूं। वैसे इसको विरोधाभास सेंटेंस में भी ले जाएंगे बच्चों। हमने हमें 4 प्रकार लिखा था ना, 4 प्रकार लिखा था ना, तो हमारे पास एडवर्सिटिव जो था हम लोग उसमें भी लेके जा सकते हैं सेंटेंस को दोस्त। विरोधाभास है, वो स्लो चलता है लेकिन रेगुलर है, ठीक है ना। तो आप ऐसे जोड़ सकते थे। एक और सेंटेंस देता हूं मैं, क्या, देखिए दोस्त, मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूं। वो कौन सा है, ही इज रिच, ही इज रिच, ही इज ऑनेस्ट, ही इज रिच, ही इज ऑनेस्ट। बताइए, बताइए क्या होगा। वह अमीर है फिर भी ईमानदार है दोस्त, लेकिन ईमानदार है। ही इज रिच एंड ही इज ऑनेस्ट। दोस्त इसको किसी भी कंजंक्शन से बना सकते हो, इसमें किसी भी कंजंक्शन से बना सकते हो आप, कि ही इज रिच बट ऑनेस्ट, ही इज रिच एंड ऑनेस्ट, ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो ऑनेस्ट, ही इज रिच एज वेल एज ऑनेस्ट। सभी प्रकार से बना सकते हो दोस्त। आपको जिस तरीके से, जिस भी क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का, आपको जिस भी क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करना है आप प्रयोग कर सकते हो इसमें दोस्त, ठीक है। ही इज रिच एंड ऑनेस्ट, ही इज रिच बट ऑनेस्ट, ही इज नॉट ओनली रिच। अरे जहां तक सेंटेंस आपका कॉमन है ना बच्चों, उसका एक 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 बार लिख लो, उसको एक बार लिख लो। ही इज, इस बीच में जो भरना है भर दो, यहां रिच लिखो, इस बीच में जो भरना है भर दो, और यहां पे ऑनेस्ट लिख दो। ही इज रिच, नॉट, ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो ऑनेस्ट, या फिर ही इज रिच एंड ऑनेस्ट, ही इज रिच बट ऑनेस्ट, ही इज रिच एज वेल एज ऑनेस्ट। ठीक है, ये 3 तो यहां लग जाएंगे, यहां कुछ भी नहीं लगेगा। और अगर आपको लगाना हो नॉट ओनली से तो क्या लिखोगे, ही इज नॉट ओनली रिच, ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो ऑनेस्ट, बट ऑल्सो ऑनेस्ट। आई क्या बात समझ में दोस्त। तो इस सारे तरीके से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपका जो इच्छा करे वो बना सकते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में भाई साहब, बोलिए बोलिए। नहीं आई क्या, ये बताओ, नहीं आई आपको, बोलो नहीं आई क्या नहीं आई, बोलो बोलो, नहीं आया आपको, बोलो। क्या एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, आपके लिए देता हूं, चलो आपके लिए देता हूं मैं, आपके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बना के बताइए अगर आप बना सकते हो तो। दू क्या, दू क्या दोस्त, चलो देखता हूं, चलो देखता हूं आप बनाते हो नहीं बना पाते हो। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, ये लो, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, क्या, कि वी कुड नॉट बाय एनीथिंग टू इट, वी कुड नॉट, वी कुडंट बाय, वी कुडंट बाय एनीथिंग टू इट, एनीथिंग टू इट, ठीक है। और उसके बाद द शॉप वर ऑल क्लोज्ड, द शॉप्स वर ऑल क्लोज्ड। बताइए, बना के बताओ दोस्त, क्या बनाओगे।
वी कुड नॉट बाय एनीथिंग टू इट, हम कुछ भी खाने को खरीद नहीं सके। द शॉप्स वर क्लोज्ड, क्योंकि दुकानें क्या हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। दोस्तों आप बिकॉज भी लगा सकते थे, लेकिन यहां तो मेरे इसमें बिकॉज नहीं है, तो आप कैसे बनाओगे? वी कुड नॉट बाय एनीथिंग टू इट, हम कुछ भी खाने को नहीं खरीद सके। एज, जैसा कि आप जानते हो, द शॉप्स वर ऑल क्लोज्ड, ऐसे बना सकते हो। वी कुडंट वी कुडंट बाय एनीथिंग, वी कुडंट बाय एनीथिंग टू इट एज, जैसा कि शॉप्स वर क्लोज्ड, जैसा कि आप जानते हो, एज, जैसा कि द शॉप्स वर ऑल क्लोज्ड। तो यहां पे क्या लगाया मैंने बच्चों? एज, देखो एज लिखा था, एज लगा दिया मैंने, ठीक है ना, एज द शॉप्स वर क्लोज्ड। आई क्या बात समझ में? ध्यान करके जाना दोस्त, क्या पता यही सेंटेंस आपके आ जाए, मुझे तो लग रहा है क्या पता यही आ जाएगा, मुझे तो डॉट है दोस्त, अगर आपको भी लगता है तो जरूर करके जाइएगा। बताओ, मैंने आपको क्यूमुलेटिव सेंटेंस मैंने आपके साथ चर्चा कर ली, एक और चर्चा कर लेता हूं दोस्त, क्या पता ये भी आ जाए, मेरे को तो डॉट ही लगते रहता है। चलो देखो, ये भी देख लो क्यूमुलेटिव का। दोस्त मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ी सा समय लूंगा, आप चिंता मत करना। एक सेंटेंस और दे देता हूं मैं आपको, चौथा सेंटेंस आपके लिए, कि पुट्स he puts his hat on, he puts his hat on, he took his stick, he took his stick, ठीक है, और he went out for a stroll, he went out he went out for a stroll, ठीक है। बाय ही पुट्स हिज हैट ऑन, उसने अपना सर पे टोपी रखा, और टुक हिज स्टिक, अपना छड़ी लिया, और वह वेंट आउट फॉर अ स्ट्रॉल, और वो बाहर निकल गया भाई साहब, मस्त एकदम मजे लेने, ठीक है ना। तो बताओ कैसे बनाओगे? तीन तीन सेंटेंस है दोस्त, तीन तीन सेंटेंस है, बताओ कैसे बनाओगे? पता है कैसे बनाओगे? ये देखो, ही पुट्स हिज हैट ऑन, उसने अपना क्या किया? he puts his hat on, अपना टोपी रखा भाई, टोपी पहन लिया, है ना, ओके, है ना, he puts his hat on, कॉमा, ठीक है ना, took his stick, and went out, क्योंकि ही सब में कॉमन है ना, एक बार आपने सब्जेक्ट लगा दी तो उसको नहीं लगाना है, उसको नहीं लगाना दोस्त, उसको नहीं लगाना, ठीक है ना। देख लो, वी कुड नॉट बाय एनीथिंग टू इट द शॉप्स, ये कोई और है, ये कोई और है, तो वी कुड नॉट बाय एनीथिंग टू इट, हम कुछ भी नहीं खरीद सके, क्योंकि बिकॉज भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि इस क्यूमुलेटिव में बिकॉज नहीं है यहां पे अभी। तो अभी हमने यहां पे क्या सिखाया आपको, आप ये थोड़ी लगाते वी कुड नॉट बाय एनीथिंग टू इट बट लेकिन द शॉप्स वर ऑल क्लोज्ड, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। आप लगाओगे, क्या लगाओगे? आप लगाओगे वी कुड नॉट बाय एनीथिंग टू इट, ठीक है, वी कुड नॉट बाय एनीथिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, लगता है शिफ्ट फिट हो रहा है इसमें, फिट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, हो रहा है क्या? हाँ जी, नहीं हो रहा है, ओके ना। वी कुड नॉट बाय बोथ एनीथिंग टू, वी कुड नॉट बाय एनीथिंग बोथ टू इट, है ना, एंड द शॉप्स, फिट नहीं हो रहा, एज वी कुड नॉट बाय एनीथिंग टू इट एज, जैसा कि द शॉप्स वर ऑल क्लोज, सारी दुकान बंद हो चुके थे, ठीक है ना। यहां देखो, ही पुट्स हिज हैट ऑन, टुक हिज स्टिक, एंड वेंट आउट फॉर अ स्ट्रॉल। आई क्या बात समझ में? आई क्या बात? और चला गया। बच्चों सेंटेंस के अर्थ चेंज नहीं होने चाहिए, आप सेंटेंस में कोई भी चीज ऐसी छोड़नी नहीं है जो उसके चीज जो बताना चाहता था वो बता ना सके, वो बस ये ख्याल रखना है। बाद बाकी सेंटेंस को आपको, है ना, अर्थ सही निकलनी चाहिए, ऐसा कोशिश करना है, और फिर आपको ऐड करना है। इमोशन समझना है, इमोशन को समझो, कनेक्ट कर पाओगे, नहीं समझोगे नहीं हो पाएगा दोस्त, इतनी आसान नहीं है ये, मिटा दिया जाए। चलो
ये देखिए मैं आपके लिए नेक्स्ट लेके आया हूं एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव लेके आया हूं दोस्त। आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है, मैंने भी आपको बता दिया था। दो, ठीक है ना, दो विरोधाभास, दो विरोधाभास सेंटेंस को, है ना दोस्त, दो विरोधाभास, ठीक है, क्लॉज को, ठीक है, जोड़ने के लिए इस कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ये जो आपका कंजंक्शन है ना, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है दोस्त, इसका प्रयोग इसके लिए करते हैं। आई बात समझ में? एडवर्सेटिव कंजंक्शन है ना, के लिए इस कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, है ना, प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो अब इसके लिए क्या ट्रिक आया है दोस्त, विरोधाभास, है ना, विरोधाभास के लिए क्या आया है, तो देखो BOYS बॉयज है ना, भाई साहब बॉयज है ना। अब देखो कौन है भाई, विरोध करने के लिए कॉज है, कौन है, बॉयज, लड़के हैं ना। अरे तुमको क्यूमुलेटिव में क्या बताया, भाई अन्ना, भाई अन्ना से मिलो अगर तुमको जुड़ना है तो, ठीक है ना। इसमें क्या बताया तुमको, एडवर्सेटिव में क्या बताया, अगर विरोधाभास सेंटेंस को जोड़ना हो तो बॉयज है ना, विरोध करना है तो बॉयज है ना, लड़के हैं ना। अब बी का मतलब यहां पे क्या है, मतलब बच्चों यहां पे बट, ठीक है, विरोध। दोस्त उस वाले सेंटेंस जो भी क्यूमुलेटिव था ना, वहां पे आप बी की जगह पे बट के साथ आप बोथ और एंड भी यूज कर सकते थे, ठीक है, बोथ एंड, आप वहां पे बोथ और एंड का प्रयोग कर सकते थे दोस्त। तो वहां पे बी की जगह पे, जहां पे बी के लिए हमने बट लिखा था, वहां पे बोथ एंड भी हम लोग लिख सकते हैं। ये बोथ एंड भी हम लोग क्यूमुलेटिव में यूज करते हैं, ठीक है। चलो यहां आ जाओ, O4 बच्चों, O4, ठीक है ना, O4 बताइए, O4 अदरवाइज, अदरवाइज, ठीक है ना, है ना, Y4 येट, ठीक है ना, S4 स्टील, ठीक है, H4 दोस्त, H4 जल्दी बताइए, H4 है ना, H4 है ना, B4 बट, O4 अदरवाइज, Y4 येट, S4 स्टील, है ना, H4 however, ठीक है ना, एंड N4 दोस्त, N4 नीदर नोड है क्या, नेवरदलेस, नॉट नेवरदलेस, है ना दोस्त, नेदर नोड यहां पे नहीं आएगा, नेवरदलेस आएगा, ठीक है, यस, है ना, B4 बट, ठीक है दोस्त, O4 अदरवाइज की जगह भी ओनली आएगा दोस्त, ठीक है, अदरवाइज की जगह क्या आएगा, ओनली, ठीक है, एंड Y4 येट, S4 स्टील, H4 however एंड N4 नेवरदलेस, ठीक है। ये सारे हैं दोस्त हमारे, ओके। यहां पर अदरवाइज क्या है, वो क्या है, ओनली, ठीक है ना, ओनली, ओके। तो दोस्त इन सारे हम लोग कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे, समझ गए क्या, इन सारे कंजंक्शंस का, है ना। येट का मतलब फिर भी, ठीक है, स्टील का मतलब है ना तब तक, ठीक है ना, तब तक, ठीक है, however का मतलब हालांकि, ठीक है ना, हालांकि, है ना, नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, फिर भी, ठीक है, ओनली का मतलब केवल, आपको पता है, और बट का मतलब लेकिन, है ना। तो ये सारे हम लोग विरोधाभास सेंटेंस में प्रयोग करेंगे बच्चों, विरोधाभास, जैसे मैं गरीब हूं फिर भी तेरी सहायता करूंगा, ठीक है, ओके। आई एम माई सेल्फ हार्ड अप, मैं खुद जो है दोस्त, वह जो है वो क्या है, अच्छी स्थिति में नहीं हूं, मैं खुद जो है तंगी की स्थिति में हूं, ठीक है ना, आई एम माई सेल्फ हार्ड अप, नेवरदलेस, है ना, आई विल नॉट डिनाई यू, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, आई विल हेल्प यू, नेवरदलेस, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस आएंगे दोस्त। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं,
है ना। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त। एडवर्सेटिव का एग्जाम्पल लेके आऊं मैं आपके लिए, ये देखो, आई शैल ट्राई टू सॉल्व, आई शैल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है दोस्त। और आई कांट ओके गारंटी, ठीक है दोस्त। ये क्या है, आई शैल ट्राई टू सोल्व योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी कोशिश करूंगा समस्या सोल्व कर दूं। लेकिन विरोधाभास है भाई, विरोध है कि आई कांट गारंटी, मैं गारंटी नहीं कर सकता, विरोध है, करूंगा लेकिन उसके विपरीत क्या कह रहा हूं भाई साहब, आई कांट गारंटी नहीं दे सकता मैं, ठीक है, विश्वास नहीं दिला सकता कि मैं कर ही दूंगा ये प्रॉब्लम आपका सोल्व, ठीक है। यस, बताइए कौन से कंजंक्शंस का यूज करें इसमें। आई शैल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। हालांकि आई कांट गारंटी, ठीक है। आई शैल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं कोशिश करूंगा, हालांकि आई कांट गारंटी, मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता। आई बात समझ में क्या बच्चों, किसका प्रयोग करोगे, however, ठीक है ना, ठीक है, समझ गए, बोलो, करोगे क्या, विरोधाभास सेंटेंस है ना, करोगे क्या। चलो एक और सेंटेंस लेके आया हूं मैं तेरे लिए, एक और सेंटेंस लेके आया हूं दोस्त, अगर आपको अच्छा लगे तो बताना। he was envoyed, ठीक है, ओके। he kept quiet, ओके। वह envoyed, वो परेशान हो गया था, तंग हो चुका था, he kept quiet, शांत रहा, फिर भी शांत रहा दोस्त, तब तक भी, he was envoyed, yet he kept quiet, he was envoyed, ठीक है। yet दोस्त कॉमा लगा दो, और yet he kept quiet, ठीक है। या फिर स्टिल भी लगा सकते हो यहां पे, स्टिल, तब तक भी वो क्या था, ही वाज एनवॉयड, परेशान हो चुका था, तब पर भी वो क्या था, ही केप्ट क्वाइट, वो शांत रहा, कुछ नहीं बोला। समझ में आई। और क्या लगा सकते हो बताओ, ही वाज एनवॉयड बट, लेकिन ही केप्ट, है ना, ही केप्ट क्वाइट, लेकिन वो क्या रहा, शांत रहा, वो परेशान हो चुका था लेकिन वो शांत रहा, बोला नहीं। बट भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। नेवरदलेस भी लगा सकते हैं आप, ही वाज एनवॉयड, वो परेशान हो चुका था, नेवरदलेस फिर भी ही केप्ट, है ना, ही केप्ट क्वाइट, वो शांत रहा। समझ में आई क्या बात दोस्त, इसका प्रयोग कर सकते हो। विरोधाभास सेंटेंस समझ में आ गई आपको, बोलो। चलो आगे बढ़ता हूं, जो है ना, ज्यादा समय ना खर्च करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास क्या, नेक्स्ट है बच्चे पास आपके क्या, ऑल्टरनेटिव, क्या था, ऑल्टरनेटिव का मतलब बच्चों क्या होता है, जिस कंजंक्शन से विकल्प वाले वाक्य को, ठीक है, विकल्प वाले वाक्य को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं ना, एक सेंटेंस, है ना, जिस कंजंक्शन से विकल्प वाले क्लॉज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, वही कंजंक्शन क्या है हमारे पास, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन दोस्त। कौन सा, ऑल्टरनेटिव, ठीक है ना, कौन सा वाला भाई, ऑल्टरनेटिव। विकल्प है आपके पास, विकल्प क्या है ये बताओ, विकल्प क्या है आपके पास ये बताइए। आपके पास विकल्प है दोस्त, है ना, ओ ई ना। मैंने कहा दोस्त विकल्प है, तो आपने क्या कहा, ओ ई ना, ओ विकल्प, ई नहीं, विकल्प नहीं लेना मेरे को, ठीक है ना। समझ में आई क्या बात,
तो ऐसे याद रख दो। तुम्हारा ट्रिक क्या है, देखा समझ में आई क्या, नहीं समझ में आई? ओ ई ना 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 ना, ठीक है। तो दोस्त ओ का मतलब अदरवाइज, अदरवाइज, ओ फोर अदरवाइज, ठीक है। इस ओ फोर और ये ई फोर इधर और, ठीक है। ये ई फोर एल्स, ये एन फोर नीदर नॉर। आई क्या बात दोस्त, बोलो। एन फोर नीदर नॉर है ना, ई फोर इधर और, ई फोर एल्स, ओ फोर अदरवाइज और ओ फोर और, ठीक है। चलिए मैं सेंटेंस लेके आया हूं आपके लिए, एग्जांपल देख लो फटाफट। एंड ऑल्टरनेटिव का मैं एग्जांपल लेके आया हूं दोस्त, अगर आपको अच्छा लगे तो बताना। जैसे गेट इन, ठीक है। यू, ठीक है, मे कैच कोल्ड, यू मे कैच कोल्ड। गेट इन, अंदर आ जाओ, ठीक है। या ऑप्शन है अंदर आ जाओ या बाहर रहो। बाहर रहोगे यू मे कैच कोल्ड, तुमको ठंडी लग सकती है, तुमको सर्दी लग सकती है। गेट इन, अंदर आ जाओ, या तो अंदर आओ या बाहर रहो। बाहर रहोगे ठंडी लगेगी, ठीक है ना। विकल्प है आपके पास, बाहर हो, विकल्प है अंदर आ जाओ, ठीक है ना। यस, तो क्या आप बोलो, सेंटेंस कैसे बनाएंगे? गेट इन, ठीक है। अदरवाइज अन्यथा, यू में कैच कोल्ड, अदरवाइज, ठीक है। यू में कैच कोल्ड, ठीक है। ओके, समझ में आई क्या? इधर और का ही प्रयोग कर सकते हो, इधर गेट इन और यू में कैच कोल्ड। या तुम्हें ठंडी हो सकती है, इधर या तो अंदर आ जाओ या तुम्हें सर्दी लग सकती है, ठीक है ना। तो इधर और का ही प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले इधर लगाइए, उसके बाद गेट इन लगाइए और दूसरा सेंटेंस पूरा फोटोकॉपी कर दीजिए। क्या कि यू मे कैच कोल्ड, बोलो। नहीं मजा आया? नहीं आया क्या? नहीं आया? गेट इन, अंदर आ जाओ। एल्स, अन्यथा, यू मे कैच कोल्ड। एल्स भी लगा सकते हैं आप, बताइए, लगा दिया क्या? चलो एक और सेंटेंस लेके आऊं, अगर आपको आनंद आए तो बताइएगा। एक और सेंटेंस आपके लिए लेके आऊं दोस्त, अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। क्या कि डू नॉट बी अ बोरोवर, ठीक है। डू नॉट बी अ बोरोवर, ठीक है। एंड डू नॉट बी अ लेंडर, ठीक है। डू नॉट बी अ बोरोवर, ना ही उधार लो। डू नॉट बी अ लेंडर, ठीक है ना, ना ही तुम, है ना, उधार दो, ठीक है। समझ गए? हाँ जी, ना ही बोरो करो ना ही लेंड करो। ओके, तो दोस्त कैसे बनाएंगे? डू नॉट है ना, जैसे नोट लगा हो नीदर से प्रयोग कर दो। ना तो बोरो करो ना ही, ना भाई नीदर नॉट का मतलब क्या है? भाई नीदर नॉट का मतलब क्या है? ना तो ना ही। तो नीदर, ठीक है। और बोरोवर, नीदर अ बोरोवर, ठीक है। नोर अ लेंडर। और दोनों का जो बी है ना बच्चों, वो बाहर निकाल के सबसे लास्ट में लगा दो, ठीक है। नीदर अ बोरोवर नोर अ लेंडर, बी। समझ में आई क्या? पक्का? चलिए, यहां तो आप समझ गए होंगे बच्चे। चलिए मिटा दिया जाए। ओके, अब नेक्स्ट चलेंगे बच्चों। एक बच रहा है ना, एक बच रहा है, वो है एलेटिव। ओके दोस्त, एक बच रहा है, वो है एलेटिव कंजंक्शन। चलिए लास्ट फटाफट देख लें, वो क्या है? फोर्थ है हमारे पास बच्चों, एलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। क्या होता है ये देखिए, ये होता है बच्चों परिणाम, ठीक है ना, रिजल्ट, है ना। रिजल्ट क्या होगा, है ना, रिजल्ट क्या होगा? ओके, तो परिणाम, है ना, वाले, है ना, क्लॉजेज को, ठीक है, कंजंक्शन से
कंजंक्शन से, कंजंक्शन से, ठीक है, जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं दोस्त, एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है दोस्त, ये बताओ। तो हमने कहा परिणाम, परिणाम आ चुका है तो शपथ ले लो, शपथ, ये देखिए शपथ, शपथ ले लो, क्या ले लो दोस्त, शपथ ले लो। परिणाम आ गया, रिजल्ट आ गया, अच्छा अच्छा प्रधानमंत्री बन गया मैं, तो शपथ ले लो, ठीक है। चलिए अब S4, S4 दोस्त, S4, S4 सो, ठीक है। दूसरा F4 4, तीसरा दोस्त, तीसरा बताइए T4, T4 देयरफॉर, देयरफॉर, ठीक है। एंड H4 हेंस, H4 दोस्त हेंस, तो सो 4, ठीक है, देयरफॉर एंड हेंस, ठीक है, हेंस। तो दोस्त अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, एक सेंटेंस लेके आया हूं मैं परिणाम वाले वाक्य में, देखो कैसे। he used all his energy, he used all his energy, ठीक है। he became champion, he became champion, वो क्या बन गया दोस्त, चैंपियन बन गया, उसने पूरी अपनी ऊर्जा लगा दी और चैंपियन बन गया, ठीक है। तो परिणाम क्या आया, अपना पूरा ऊर्जा लगाया और परिणाम क्या मिला, चैंपियन बन गया, ओहो हो। तो he used all his energy, he used all his energy, he used all his energy, है ना, so है ना, he used all his energy, so he became champion, so he became champion, इसीलिए वो क्या बन गया दोस्त, चैंपियन बन गया, ओके 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 ओके। he used all his energy, ठीक है ना, है ना, hence he used all his energy, hence इसलिए he became champion, इसलिए वो चैंपियन बन गया। he used all his energy, ठीक है, therefore इसलिए he became champion। ये सारे प्रयोग कर सकते हैं आप, समझ में आई क्या बात। चलो एक और सेंटेंस मैं आपको बता देता हूं, एक और सेंटेंस बता देता हूं मैं आपको, ये देखिए क्या, ये देखिए क्या, इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट, इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट, पिछली रात को इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी दोस्त कि मत पूछो। आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप, आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप, मुझे दोस्त अच्छी नींद ही नहीं आई, ठीक है। तो क्या है, इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट, बहुत तेज गर्मी थी, परिणाम क्या हुआ, मुझे नींद ही नहीं आई, मुझे अच्छी नींद नहीं आई, मैं एक अच्छा नींद नहीं ले पाया। दोस्त इसको किससे बनाओगे बताओ, इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट, ठीक है, सो इसलिए आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप, सो लगा दो, ठीक है ना। इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट, हेंस इसलिए, है ना, क्या कि आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप। आई क्या बात समझ में, बताओ बताओ बताओ, बना लोगे क्या, बोलो जल्दी से, बना लोगे क्या, अरे बना लोगे, पक्का बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, बताओ बन जाएगा। चलो एक और सेंटेंस करवा दूं, चलो तुम्हारे अंदर से इच्छा आ रही है तो मैं करवा देता हूं दोस्त। एक और सेंटेंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, देखो क्या, लेट्स टेक अ टैक्सी, लेट्स टेक अ टैक्सी, लेट्स टेक अ टैक्सी, है ना, और क्या, वी आर लेट, हम टैक्सी ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं भाई, क्यों ले लेते हैं, क्योंकि हम लेट हैं। तो लेट्स टेक अ टैक्सी, टैक्सी लेने का भाई, ये जो टैक्सी लेना पड़ रहा है वो रिजल्ट क्यों है भाई, वी आर लेट, हम लेट हैं, उसका परिणाम क्या है, हमें टैक्सी लेना पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो दोस्त, वी आर लेट, वी आर लेट, सो लेट्स टेक अ टैक्सी, लेट्स टेक अ टैक्सी, अरे बोलो नहीं लिखो क्या, नहीं लिखो क्या, वी आर लेट, ठीक है ना, हेंस इसलिए लेट्स टेक अ टैक्सी, देयरफॉर वी आर लेट, है ना, वी आर लेट, ठीक है ना, देयरफॉर लेट्स टेक अ टैक्सी, इसलिए क्या करते हैं, टैक्सी ले लेते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि लेट्स टेक अ टैक्सी फॉर वी आर लेट, के लिए, हमारे देरी के लिए हम क्या करते हैं, हम टैक्सी ले लेते हैं,
ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हो दोस्त। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। ओके, फिल कीजिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप उस एग्जांपल्स को कीजिए जितना मैंने समझाया है, तो उसके भावनाओं के आधार पे आप समझ गए होंगे। 4 प्रकार के हमारे कंपाउंड सेंटेंस थे कंजंक्शंस के आधार पे। एक तो था दोस्त क्या, क्यूमुलेटिव, जिसको हम लोग जोड़ रहे थे, जोड़ने के लिए क्या था आपको मैंने बता दिया क्या है, भाई अन्ना से मिलो। उसके बाद हमारे पास क्या था दोस्त, उसके बाद था हमारे पास एडवर्सिटिव। एडवर्सिटी का मतलब क्या था दोस्त, एडवर्सिटी का मतलब क्या था, बताओ बताओ, एडवर्सिटी का मतलब क्या था। एडवर्सिटी का मतलब था दोस्त कि हमारे, है ना, वैसे कंजंक्शंस जो क्या कर रहे थे, बोलो, जो क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बताओ बताओ, जो विरोधाभास उत्पन्न कर रहे थे, विरोधाभास उत्पन्न कर रहे थे, है ना, विरोध उत्पन्न कर रहे थे, उसके लिए क्या लिखा था हमने, विरोध कौन उत्पन्न करेगा, बॉयज, है ना। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या था दोस्त, तीसरा हमारे पास ऑल्टरनेटिव, विकल्प के लिए, विकल्प क्या था, हमने कहा ओ ई ना 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 ना, ना विकल्प नहीं लेंगे, है ना। और चौथा क्या था, एलेटिव। एलेटिव के लिए हमने क्या प्रयोग किया था, बोलो, एलेटिव के लिए क्या प्रयोग किया था, एलेटिव का मतलब क्या था, परिणाम, रिजल्ट, रिजल्ट आ गया तो सफत, SFTH, सफत ले लो। ठीक है, लर्न कर लीजिए वहां से, और कुछ सेंटेंसेस आप चूज करके बना लीजिए, मुझे उम्मीद है आप बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, ये वीडियोस आप तक पहुंचने के बाद आपको देखने के लिए। थैंक यू बच्चों, आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे, मस्ती करते रहे, झूमते रहे, और ख्याल रखिए अपना। ठीक है, मिलते हैं अगली बार, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू टू वॉच माय दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।